एक टॉपिक है जो दिमाग में घूमता रहता है अक्सर, स्कैम। मैं घुमा फिरा के नहीं पूछना चाहूंगा, आपके दिमाग में क्या लगता है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में स्कैम? देखो, जो इस टाइम पे चल रहा है ना, बहुत सारे डिजाइनर्स बने फिर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन इस टाइम पे इतना इजी हुआ है। सब एआई पावर्ड हो गया। रील बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, बोलते हैं, एडिट करवाते हैं हमारे जैसे लोगों से। ठीक है, हम एडिट कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं, बन रही हैं, प्रोडक्शन चल रहा है। उनको नॉलेज जीरो गोटा सुनाटा। ठीक है, वो आगे नॉलेज दे रहे हैं, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि उनकी तो रील तो भाई 1 मिनट की है ना, वो 1 मिनट में बैठ के ऐसे आएंगे, अरे छोड़ना डिजाइन डिजाइन उसको दे दे, ये बना देगा। तो ये जो स्कैम है ना, डिजाइनर अगर कोई मेरी इस पॉडकास्ट को कोई देख रहा है तो ये पहले उस चीज को समझो कि वो जिससे आप सीख रहे हो वो डिजाइनर खुद है कि नहीं है। हमने ना बहुत सारी सिचुएशन ली होगी, भाई आपने भी देखी होगी, कि जब हम किसी के साथ काम करते हैं ना, हम उसको ये कहते हैं भाई हमारा ना 10 साल का एक्सपीरियंस है। और जब कोई नया बंदा आता है ना, तो आप उसको कहते हो भाई तेरे पास तो 10 साल का एक्सपीरियंस पहले ही है। आपने वो चीजें देखी होंगी जो आप चाहोगे कि अगला बच्चा ना देखे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर उसने डिजाइन में हासिल ही नहीं किया ना, तो उसका कोई हक नहीं बनता आपको पढ़ाने का। उसको अगर उसने जीरो से स्क्रैच से नहीं शुरू किया, उसने एक टाइम था, मैंने भी टेम्पलेट्स में काम किया। एक टाइम था, कोई भी होगा टेम्पलेट्स में काम उसने किया होगा, फेब्रिक ये वो यूज किया होगा। जब तक वो हासिल नहीं होगी ना, भाई मत सीखो। तो कह सकते हैं कि टीचिंग में स्कैम है। टीचिंग में स्कैम है। जो आपके टीचर्स, जो आपके इंस्पिरेशन मेंटोर्स बने घूम रहे हैं ना, मेंटोर्स है ही नहीं। और आज की डेट में टीचिंग सब जगह है। यस भाई, हल्का सा ज्ञान आया, फेल दिया, हल्का सा ज्ञान आया, फेल दिया। ज्ञान का आउटकम क्या है? उससे जरा पूछो, उसको फोन मिलाओ, मेरा नंबर इंस्टाग्राम पे है, मेरे को फोन मिलाओ, डिजाइन रिव्यू करवाओ। ठीक है, उससे आप करवाओ, आपसे करवाओ। मैं कह रहा, क्योंकि भाई आपको अगर याद होगा तो आपने अपने उस पर डाले थे कि मुझे ना टीचर की जरूरत है। डाला था मैंने। ठीक है, उस टाइम तक ना मैं डिजाइन हार्दिक से आपको फॉलो करता था, आप मुझे फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, मैं भाई आपका काम देख के ना बेहद खुश, क्योंकि आपने जैसे डिजाइन डाला है, आपके स्टूडेंट्स का मैंने वर्क देखा। आपके 2 अलग अलग पेज है, एक आर्ट्स का अलग है और आपका अलग है। तो मैंने जब दोनों पेज एक्सप्लोर किया ना भाई, तृप्ति सी हुई कि हाँ भाई बंदे बैठे हैं जो ढंग का काम सिखा रहे हैं। इस 1 साल में ना, अब वो जो प्रोफाइल क्रिएट हो गई मेरी, तो जब हम रील्स को करते हैं ना, बहुत सारे डिजाइनर आते हैं। अब वो जो डिजाइनर है ना, वो डिजाइनर है ही नहीं भाई, वो स्कैम है। आपको एक ही पल में मैंने मैसेज किया था योगी भाई, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ ना। हाँ, मुझे याद है आपका मैसेज आया था कि कैसी भी टीचिंग में या कैसी भी हेल्प चाहिए भाई, मैं अवेलेबल हूँ हर वक्त के लिए। और मैं उसके लिए भाई दिल से शुक्रिया करता हूँ। ठीक है ना, मेरे लिए अभी ये सबसे बड़ा स्कैम है भाई। बच्चों के दिमाग में ठूसा जा रहा है भर भर के, फिर वो आगे कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके जो मेंटोर्स हैं वो इन्हें कुछ वो बेसिकली कर भाई पाए। कह सकते हैं कुल मिलाकर के कोई भी टीचर बन जा रहा है। नकलचियों से सावधान। नकलचियों से सावधान। बस मैंने ये स्टोरी भी डाली थी। हाँ, देखी और थी मैंने। ये चीज मैं कह रहा हूँ भाई, नकलचियों से सावधान। एंड आई थिंक ना टीचर एज अ टीचिंग ये बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोफेशन है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से जैसे टीचिंग जो ऑनलाइन टीचिंग बना कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील डाल दे रहे हैं, सच में सीखना है एक बार चले जाओ उनके पास कि भाई मुझे सिखा दे, 1 घंटे लाइव पढ़ा के दिखा दे। टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीचर कुछ भी ज्ञान दे रहा है मार्केट के अंदर, उसको ये समझना पड़ेगा कि मैंने अगर एक बात भी बोली है ना, तो ये बच्चा ज़िंदगी भर याद रखने वाला है, इसकी ज़िंदगी बदल सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि टीचर मत बनो। टीचर बन रहे हो तो समाज की, बच्चों की ख्वाहिशें, बच्चों के विजन्स आपके कंधे पर हैं। एग्जैक्टली। उनसे खेलो मत। भाई बहुत ज्यादा बोझ है, आपके कंधे पर है भाई। बहुत ज्यादा बोझ है। बच्चा बहुत ज्यादा विजन लेकर आता है। आपके पास देखो, आपके पास नंबर्स अच्छे हैं, आपके प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, मेरे पास मैं बात करूं, आपके नंबर्स अच्छे हैं, नंबर से नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो बढ़ते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन के साथ बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, वो ना आपसे उम्मीद लेके आएगा कि ये भाई ना मेरा रिप्लाई करेगा। सॉरी, मेरे पास ना जब भी मैं रिप्लाई करता हूँ ना, तो उनका मैसेज आता है कि भाई हमें नहीं लगता था कि आप ना ऐसे रिप्लाई करोगे। सेम। मैं ना भाई सीधा नंबर दे देता हूँ,
भाई तू ना मैसेज कर ले यार। मैंने मना भी किया था भाई को कि नंबर मत दिया करो, वरना मेरी तो सिचुएशन हो जाएगी कि आधी रात को वो कॉल बजेंगे। ठीक है, मैंने आपको तब भी कहा था, मगर देखी जाएगी यार, मगर भाई मैं सिखा के रहूंगा और मेरे को साला कोई नहीं रोक सकता।